हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास, इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा लघु उत्तरीय में जो 10 क्वेश्चन थे उस 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर में टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आज हम लोग 3 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है और ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर काफ़ी लॉन्ग होने वाला है, इसलिए हम लोग 3 क्वेश्चन को ही कंप्लीट करेंगे। बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, संक्षेप में लिखे। इसका आंसर हो जाएगा, जहां तक प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का प्रश्न है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। बहुत सारे देश जैसे जर्मनी, इटली अपने बाजार के विस्तार के लिए उपनिवेशों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। इन दोनों देशों को बहुत कम ही उपनिवेश हाथ लगे थे, लेकिन उनकी साम्राज्यवादी लिप्सा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 1914 तक जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका। इसका दूसरा कारण है उग्र राष्ट्रवाद। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा। समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण चाहते थे, जिसके कारण सर्व स्लाव आंदोलन या सर्व जर्मन आंदोलन शुरू हुआ। सर्व स्लाव आंदोलन का उद्देश्य स्लाव जाति के लिए एक अलग राष्ट्र हो तथा सर्व जर्मन आंदोलन का उद्देश्य बाल्कन प्रदेश में जर्मन साम्राज्य का विस्तार था। तीसरा नंबर है सैन्यवाद। तो यूरोपीय देश अपना सारा ध्यान सैनिक शक्ति पर केंद्रित कर रहे थे। यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 85% सैनिक तैयारियों पर व्यय कर रहे थे। 1913-14 ईस्वी में फ्रांस के पास लगभग 8 लाख, जर्मनी में 7,60,000 और रूस में 15 लाख की अस्थायी सेना थी। इंग्लैंड ने जल सेना की भी शुरुआत की। चौथा नंबर है गुटों का निर्माण। तो साम्राज्यवादी लिप्सा के शिकार शक्तिशाली देश अपने अपने हितों के लिए गुटों का निर्माण करने लगे थे। यूरोप में गुटबंदी के जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। 1882 ईस्वी में एक त्रिगुट बना, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल हुए। दूसरा 1907 में एक त्रिदेशीय संधि बनाई, जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन था। इन दोनों गुटों की उपस्थिति ने युद्ध की भयावहता को तय कर दिया। उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, उग्र राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और गुटों का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के कारण थे। ये सब हो ही रहा था कि अचानक 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या हो जाती है। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए। इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, वर्साय की संधि। जनवरी और जून 1919 के बीच विजयी शक्तियों का एक सम्मेलन पेरिस के उपनगर वर्साय में और फिर पेरिस में हुआ। इस सम्मेलन में 27 देश भाग लिए, लेकिन निर्णायक भूमिका में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जाल क्लीमेंसु ही थे, जो शांति संधि की शर्तें तय कर रहे थे और पराजित राष्ट्रों के मध्य मढ़ रहे थे।
दूसरा हो जाएगा इसका परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा परिणाम हो जाएगा कि पराजित जर्मनी को संधि के तहत कठोर एवं अपमानजनक शर्तें और जर्मनी के अधिकांश भाग पर मित्र राष्ट्र का कब्जा। तो संधि पर हस्ताक्षर के लिए जर्मनी को मजबूर किया गया तथा संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार बताया गया तथा फ्रांस को अल्सास लॉरेन का क्षेत्र वापस दे दिया गया। जर्मनी की सार क्षेत्र की कोयला खदानों को 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो हानि एवं क्षति हुई थी उसका हर्जाना भी जर्मनी को भरना था। इसके लिए 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की भारी रकम निश्चित की गई। प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा परिणाम हुआ कि ऑस्ट्रिया हंगरी का विभाजन हो गया। तो ऑस्ट्रिया से कहा गया कि वह हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पोलैंड की स्वाधीनता को मान्यता दे। उसे अपने क्षेत्र भी इन देशों को और इटली को देने पड़े। चौथा नंबर है राष्ट्र संघ की स्थापना। तो राष्ट्र संघ का उद्देश्य था शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा करना और सदस्य देशों को युद्ध का सहारा न लेने के लिए बाध्य करना। पांचवा नंबर है जन धन की हानि। इस युद्ध में 45 करोड़ लोग प्रभावित हुए और लड़ाई में मरने वालों की संख्या 90 लाख बतलाई जाती है। लाखों लोग अपंग हो गए। हवाई हमलों, अकालों और महामारियों से भारी संख्या में असैनिक लोग मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध का छठा परिणाम हो गया कि नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय। प्रथम विश्व युद्ध और इसके बाद संपन्न शांति संधियों ने अनेक देशों की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन किया। कई राजतंत्र नष्ट हो गए। कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या वर्साय संधि एक आरोपी संधि थी? इसका आंसर हो जाएगा हाँ। वर्साय की संधि को आरोपित संधि माना जाता है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने मुख्य संधि की। इस संधि में जर्मनी को कठोर दंडात्मक उपायों के तहत रखा गया था। इस संधि को आरोपित संधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जर्मनी को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। जर्मनी ने इस संधि को अन्यायपूर्ण माना था और इसे स्वेच्छा से कभी नहीं स्वीकार किया था। इस संधि में जर्मनी को युद्ध शुरू करने का दोषी ठहराया गया था और उसे कई तरह के दंड दिए गए थे। इनमें से कुछ दंड निम्नलिखित है। पहला, जर्मनी को अल्सास लॉरेन फ्रांस को वापस देना पड़ा। दूसरा नंबर, जर्मनी को सार क्षेत्र की कोयला खदानें को 15 वर्षों के लिए फ्रांस को देना पड़ा। तीसरा नंबर है जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। चौथा नंबर है किससे तो जर्मनी से वायु सेना और पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिए गए। पांचवा नंबर हो जाएगा जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। और छठा नंबर हो जाएगा युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो हानि एवं क्षति हुई थी उसका हर्जाना भी जर्मनी को भरना था। छठा नंबर हो जाएगा कि जर्मनी के लिए 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की भारी रकम निश्चित की गई। इस प्रकार उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि वर्साय की संधि एक आरोपित संधि है। इसके बाद आपका 3 क्वेश्चन बच जाता है, तो 3 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।